किस वक्त आप झारखंड में हैं और किस वक्त उड़ीसा में, ये समझना मुश्किल है। बाइक मिल रही थी तो सफारी हो या कुछ हो, बाइक के आगे तो मैं मुश्किल से ही कुछ और चुनता हूँ। तो दिन की आज से शुरुआत हो रही है किरीबुरू में और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे होंगे और किरीबुरू में भी सनराइज़ और सनसेट पॉइंट है जैसा नेतरहाट में है। तो इस वक्त हम सनराइज़ पॉइंट में हैं और सूरज जो कोहरे की वजह से हम देख नहीं पाए कि कैसा दृश्य है यहाँ का सनराइज़ का, लेकिन अब चूंकि सूरज हल्का हल्का नज़र आने लगा है तो आपको भी दिखा सकता है। यहाँ किरीबुरू में झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर सटा हुआ है। तो किस वक्त आप झारखंड में हैं और किस वक्त उड़ीसा में, ये समझना मुश्किल है। बहुत बारीक सी लाइन है कि आप जैसे ही क्रॉस कर जाते हैं आप उड़ीसा में आ जाते हैं। तो इस वक्त जहाँ हम रुके हैं और ये जो आपको मैंने पीछे सनराइज़ पॉइंट दिखाया है वो उड़ीसा में है और सनसेट पॉइंट जो है वो झारखंड में है। तो शाम तक मैं आपको सनसेट पॉइंट भी दिखाता हूँ। इस बीच हमारी बहुत सी योजना है। हम करमपदा जा रहे हैं और टोयबो करके एक झरना है, उस तरफ भी जाने की योजना है। लेकिन आप टोयबो जा रहे हैं आपको परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ लोगों के आने जाने पर, ऐसे ही आने जाने पर रोक है। अगर आप ऐसे बिना परमिशन लिए चले जाते हैं तो परेशानी हो सकती है। तो हम आज आपको वो सारी प्रक्रिया भी दिखाएंगे कि कैसे परमिशन ले सकते हैं और कितनी आज़ादी है उस तरफ जाने की। तो वो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है और 15 किलोमीटर के बाद मैंने पता किया कि कार नहीं जा सकती, तो आपको कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा। तो आज का सफ़र जो है बहुत मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि जो एक दिन है आज हमारे पास उसमें ही हम सारंडा एक तरह से घूम पाएंगे। और सारंडा के वैसे इलाके जो रिजर्व हैं जहाँ बहुत से लोग जा नहीं सकते, वहाँ नहीं गए तो सारंडा क्या गए। तो आज वही सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे जो अनरीच्ड हैं, बहुत कम लोग जा पाए हैं। तो उन जगहों पर हमारी कोशिश होगी। बाकी किरीबुरू बहुत बड़ा जगह नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है और वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हिल स्टेशन में होती हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी प्राकृतिक दृश्य वाली जगहें हैं, तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस जगह अब टूरिस्ट आने लगे हैं क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और बहुत सारे लोग यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से मौजूद हैं। और जो होटल हम जहाँ रुके हैं वहाँ पे उनका कहना है कि बहुत लंबे समय से टूरिस्ट नहीं आए हैं क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, तो इस जगह पर टूरिस्टों का आना कम हो गया। लेकिन वापस ये जगह जो है अपनी रफ्तार पर लौट रहा है और क्योंकि फॉरेस्ट इलाका है तो यहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको मिलेंगी। आसानी से कमरा नहीं मिलता है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है वहाँ पर रुकने के लिए आपको पहले से बताना पड़ता है कि आप रुकना चाहते हैं। आज का पूरा दिन ऑफ रोडिंग में जाएगा। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें, आज शनिवार है, शनिवार मंगलवार कहीं भी हो कोशिश होती है कि पूजा कर सके। तो शनिवार का दिन है तो हम आज सबसे पहले जा रहे हैं नहाने और जहाँ नहाने जा रहे हैं वहीं पर पास में मंदिर है, तो इसी जगह स्नान की व्यवस्था है। और इस वक्त कोहरा आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तालाब कहीं स्वर्ग के आसपास है क्योंकि बादल और तालाब का जो स्तर है एकदम बराबर में है। बिल्कुल नहाने के बाद तालाब के ठीक सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये तालाब है और तालाब के ठीक सामने एक विशाल मंदिर है यहाँ पर। यही कर देगा। देखो देखो ये सुसु करने जा रहे हैं भाई साहब।
तो पूजा पाठ के बाद तैयारी पूरी हो गई है। हमें सबसे पहला काम करना है कि परमिशन लेने के लिए जाना है। वन विभाग का यहाँ ऑफिस है, उस तरफ जाएंगे। और गाड़ी भी हमने बुलाई है, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये गाड़ी जाएगी नहीं। तो अब सबसे पहला काम है परमिशन लेने का। और ये एक तरह से किरीबुरू का चौराहा है, छोटा सा एकदम चौराहा है। और यहाँ एक और जगह है मेगातोबुरु, तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम परमिशन लेने के लिए वन विभाग में हैं इस वक्त। और एक फॉर्म आपको मिलता है, जिसके अगर 2 लोग हैं आप लोग तो आपका आधार कार्ड की कॉपी जो हमारे पास है, और वो फॉर्म भर के आपको यहाँ से इजाज़त मिलेगी, तभी आप जा पाएंगे। एक कॉपी आपके पास रहती है, एक कॉपी वन विभाग के पास रहता है। तो इनके पास ये जानकारी रहती है कि आप किस इलाके में गए हैं, और वहाँ के जो रेंजर्स हैं उनको ये कॉपी दिखानी होती है। अगर इसके इजाज़त के बगैर आप गए तो परेशानी में पड़ सकता है। और ये जो वन विभाग है उसे बहुत शानदार तरीके से बनाने की कोशिश हुई है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू किरीबुरू सारंडा फॉरेस्ट डिवीज़न। ये हालांकि आप परमिशन के लिए 9 बजे तक आ जाएंगे तो बेहतर होगा। 9 बजे के बाद थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जंगल का इलाका है, लोगों की अपनी दिनचर्या है, ऑफिसर्स अपने मिजाज में काम करते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपको जल्दी निकलना है और जल्दी लौटना चाहते हैं तो समय से परमिशन ले लीजिए। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं आपको कल से कह रहा हूँ कि उस रास्ते पर गाड़ी नहीं जाएगी, हमारी जो कार है। तो हमें जो मदद मिल गई है वो ये मदद तो नहीं, इसकी कीमत चुकाई हमने, वो ये है कि ये गाड़ी अब हमारे साथ होगी। और जो भी हम आगे जिस भी जंगली इलाके में जो भी जाएंगे आगे, वो इसकी मदद से जाएंगे। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। हमारे पास एक विकल्प और था सफारी का। उन जो हम जिस होटल में हैं उस होटल के मालिक खुद हमें चाह रहे थे कि वो जाएं, और उसकी भी एक कीमत थी। लेकिन हमें लगा कि अगर बाइक होगी तो हम अपने हिसाब से रास्ते चुन पाएंगे, राइड कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिक्कत होगी, जंगली इलाका है, और ये सही भी लग रहा था कि उन्हें ले जाना चाहिए। लेकिन फिर हमें लगा कि हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से, और बाइक मिल रही थी तो सफारी हो या कुछ हो, बाइक के आगे तो मैं मुश्किल से ही कुछ और चुनता हूँ। तो ये बहुत बहुत बेहतर हो गया है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म की कॉपी है, इसी तरह का फॉर्म आपको देना पड़ेगा, और इसमें सारा फॉर्मेट पूरा बना हुआ है। आपको बस अपना नाम, जिसमें मेरा नाम हिंदी में लिख देते हैं, नीरज कुमार सोनी, रेलवे स्टेशन। बस 2 ही लोग हैं, और ये तो पीछे कुल कितने बंदे हैं ना? तो एक ही दिन का रहता है। 1 दिन का, मतलब आज पूरा दिन भर है। तो कितना आप गए हैं कभी उस तरफ, टोयबो तरफ? अच्छा, आप लोकल हैं, यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या नाम है आपका? तेलंगा कुंगारी। तेलंगा कुंगारी। अच्छा, कैसा है तेलंगा? ये तरफ काम हुआ है? अब तो खैर ऑफिस में सरकारी विभाग में खड़े को पूछने में दिक्कत है, लेकिन सब कुछ ठीक है इधर? सब तो ठीक है, फिलहाल क्या बोलेगा, रोड थोड़ा सा रोड खराब है। हो गया ना? और तो कुछ नहीं? और तो कुछ नहीं। सिग्नेचर खाली करवा दीजिए। आप लोग परमिशन के लिए कहाँ जा रहे हैं? अपन जिधर जा थलोकाबाद तरफ। तो आप लोग तो कार से हैं ना, हम लोग बाइक से हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया है, बस एक सिग्नेचर यहाँ के जो वन अधिकारी हैं वो करेंगे। एक कॉपी हमें मिलेगी, एक कॉपी उनके पास रहेगी जेरोक्स के बाद। उसके बाद हम आज़ाद हैं सारंडा घूमने की। तो यही परमिशन लेटर है, इसमें 2 लोगों के वहाँ घूमने की जानकारी है। जगह है थलोकाबाद के भ्रमण के संबंध में, पूरा फॉर्मेट है। आपका फ़ोन नंबर, आपकी एक ID प्रूफ, और कितने लोग जा रहे हैं उसकी जानकारी। और अगर 2 दिन रहना चाहते हैं वहाँ पर, उसके रहने की भी व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए पहले से बुकिंग कराना पड़ता है। चायबासा में एक लड़का है, बता रहा हूँ, वही बुक करता है। मैंने आपको किरीबुरू दिखाया, और ये भी कहा था कि मैं आपको मेगातोबुरु दिखाऊंगा। तो मेगातोबुरु के ये चौराहा है, और अभी हम यहाँ से नाश्ता करके निकले हैं। छोटा सा मार्केट है,
इसमें किराने की दुकान है, फिर और भी बहुत सारी मेडिसिन शॉप है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ जो बाज़ार है वो भी मैं आपको दिखाऊँ। मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि साप्ताहिक होगा कि भैया इस सप्ताह में लगता है कि रोज़ लगता है? सप्ताह में लगता है। सप्ताह में आज ही के दिन शनिवार को। तो ये साप्ताहिक बाज़ार है। अब देखिए तो कहानी ये है कि हमें थलोकाबाद जाने के लिए माइंस के गेट से होकर गुजरना पड़ेगा और वहाँ भी आपको जो परमिशन है उसकी एक कॉपी देनी होगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि परमिशन के बाद सिर्फ पेपर दिखा के आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है। वो भी एक कॉपी जमा करेंगे, उसके लिए जेरोक्स आपको कराना पड़ेगा। फिर घूमते रहिए, जेरोक्स की दुकान ढूंढते रहिए। तो बेहतर है कि जब पहली बार आपको परमिशन मिले तो वहीं पर उसकी कॉपी 4-5 कॉपी बनवा के रख लीजिए। फिर जहाँ लोग मांगे उन्हें उस हिसाब से देते जाइए। तो हम अटके हैं, तो हम नहीं चाह रहे थे कि आप अटके, तो मुझे लगा कि ये अपडेट दे देनी चाहिए, तो आपको दे रहे। माइंस के अंदर आ गए हैं और ये ऐसे बहुत सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं करमपदा की तरफ, और वहाँ से टाइबो बहुत दूरी है इसकी। जो यहाँ पे गार्ड की मूवी ये बात कह रही थी कि बहुत दूरी है। और यहाँ से हमें बंदर दिखने शुरू हो गए हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े वैसे ही ढेर सारे बंदर थे। जंगली जानवर यहाँ से दिखने शुरू हुए हैं और पूरा माइंस का इलाका है, तो कई चीज़ें देखने को, एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। पीछे वाला ब्रेक आराम से दोनों मिला के मारो। ढलान है आगे और अभी नहीं लेगा, बाद में दिक्कत होगा। यही है एक तरह से कहें तो सारंडा जो है, असल सारंडा यही है। और सब इस तरह के सारे माइंस और खदान ने वो सारी जगह ले ली हैं। जो अंदर लोग रहते हैं उन्हें भी अंदर आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। आज मैंने आपको जो दिखाया मेघातुबुरु में जो साप्ताहिक बाज़ार लगा है, आज बहुत सारे लोग जो हैं उस बाज़ार की वजह से बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी जब मैं थोड़ी देर के लिए गेट पर खड़ा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं ट्रक में, छोटा जो ट्रॉली वाला ट्रक होता है तो उसमें भर के लोग पहुँच रहे थे। और ये रास्ता देखिए क्या कमाल का रास्ता है।